नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त का। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? यह ब्रह्म मुहूर्त क्यों इसे कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त? तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा योग समय है, एक ऐसा समय चक्र है जिस समय अगर आप किसी भी कार्य को सकारात्मकता पूर्वक करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो आपको वह तुरंत लाभ देता है, या यूँ कहें वह तुरंत ही फलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कब होता है यह ब्रह्म मुहूर्त? तो ब्रह्म मुहूर्त यह लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे सुबह के समय माना गया है। पहले समय में ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 के बीच का हुआ करता था, लेकिन अब उसे 4:30 से 5:30 भी कह सकते हैं। इस वक्त उठने से हमारी शरीर के यौगिक शक्तियाँ जागृत अवस्था में रहती है। जी हाँ, उस वक्त अगर आप उठ के कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, स्वच्छता या नहाने का या किसी और चीज़ का आप ना भी करें तो चलेगा। उसमें करना क्या है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे आप उठ जाएं और जितनी शक्ति हो, क्षमता हो, आप कहीं भी एकांत जगह पे बैठ के स्वच्छ हवा में या किसी अपने बरामदे के बालकनी में बैठ के आप मात्र लम्ब शब्द का जाप करें। जी हाँ, लम्ब शब्द, लम 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 लम। यह लम शब्द बीज मंत्र है। यह लम लाल रंग का होता है और हमारे 7 चक्र में से एक चक्र माना गया है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जी हाँ, मूलाधार चक्र हमारे शरीर के बिल्कुल भी मूल में होता है, इसे मूलाधार कहते हैं। जहाँ पे गुदा का स्थान होता है वह चक्र मूलाधार चक्र कहलाता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। वैसे कहने के तो बहुत से चक्र हैं, 108 चक्र होते हैं पूरे शरीर में। उसके बाद उसमें से प्रमुख चक्र 7 को ही माना गया है। हमारे शरीर के अग्र भाग में सहस्त्रार चक्र होता है। उसके बाद हमारे दोनों आँखों भौं के बीच में यह आज्ञा चक्र कहलाता है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, हमारे गले में यहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है, जो हमारे कंठ में विराजमान होता है। उसके बाद जब नीचे आते हैं, दोनों छाती के बीच में बिल्कुल बिचोई, जहाँ पे बिल्कुल नरम स्थान होता है दोनों हड्डियों के बीच में, यह स्थान हमारा अनाहत चक्र कहलाता है। उसके बाद जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमारा नाभि, जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं, नेफल बोलते हैं, यह नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र कहलाता है। उसके बाद उसके नीचे आता है हमारा गुदा और नाभि के बीच का स्थान, उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जो गुदा के बीच में स्थित होता है, वहाँ पे मूलाधार चक्र होता है। तो उसी मूलाधार चक्र को हमें साधना है। उसी का बीज मंत्र है यह लम। लम बीज मंत्र गणेश जी और माता काली का बीज मंत्र माना गया है। इसे आप बिल्कुल भी कर सकते हैं
इसको करने के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप सुबह काल में उठे और उठ के बैठ जाए, अपने मस्तिष्क को स्वच्छ कर ले, हाथ मुंह धो के सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें। सीधे आप पद्मासन अवस्था या सुखासन अवस्था में बैठ जाए और लम्ब शब्द का जाप करें। अपने मस्तिष्क के बीचों बीच एक लाल रंग की वस्तु का कल्पना करें और उसमें लम लिखा हुआ आप सोचें। उसके बाद लम 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 इस शब्द का जाप करें, यथाशक्ति जाप करें। ये नहीं है कि आप ज़्यादा जाप करें या कम जाप करें, एक सीमित मात्रा में जाप करें और प्रतिदिन जाप करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर में एक अद्भुत शक्ति जागृत होने लगेगी। आपका ब्रह्मांड से एक अलग सा जुड़ाव बन जाएगा। उस जुड़ाव के कारण आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और यह ब्रह्म मुहूर्त में अगर लम शब्द का जाप करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर में आपको अपने आप इस लम शब्द का शक्ति का अनुभव होने लगेगा। आपकी आर्थिक अवस्था, आपकी शारीरिक अवस्था अपने आप उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस आसन को ज़रूर करें, इस ध्यान क्रिया को ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ही सबका फायदा है और इसी में सबका हित छुपा हुआ है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। आप इसका जाप करें और अपने शरीर को स्वस्थ करें, अपनी किस्मत को चमकाएं। धन्यवाद।